संग्राम सिंह, जो भारतवर्ष के इतिहास में राणा सांगा के नाम से विख्यात हुए। तैमूर के वंशज बाबर ने राणा सांगा और विजयनगर साम्राज्य के महाराजा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे महान योद्धा कहा। सन 1482 में चित्तौड़ में जन्मे राणा रायमल के पुत्र संग्राम सिंह का क्षत्रिय जीवन बहते लहू के साथ ही शुरू हुआ। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो राणा संग्राम सिंह अपने दोनों भाइयों के साथ एक पंडित के पास गए। उस पंडित से उन्होंने पूछा कि हम तीनों में से कौन मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के सबसे ज़्यादा योग्य है। पंडित ने तीनों की कुंडलियाँ देखी और संग्राम सिंह की ओर देखकर कहा, ये क्षत्रियत्व की परिभाषाएं बदल देगा। भारतवर्ष के भविष्य में जब भी महावीरों की बात होगी तो राणा सांगा का नाम सदैव योद्धाओं में जोश जगाएगा। मेवाड़ की गद्दी पर राज भी इसी का होगा। यह सुनकर दोनों भाई संग्राम सिंह को मारने दौड़े ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। उन दोनों से लड़ते हुए संग्राम सिंह की आंख में कटार लग गई और उनकी एक आंख फूट गई। इसके बाद संग्राम सिंह अजमेर में अपनी पहचान छुपाकर सैनिक बनकर रहने लगे। कुछ समय बाद उनके भाइयों की मृत्यु हो गई। मेवाड़ के दरबारी उन्हें ढूंढते हुए अजमेर आए और अजमेर से उन्हें मेवाड़ लेकर गए और 1508 में वे मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। क्षत्रियों में एक कहावत है कि अपने पूर्वजों से मिले राज्य की जो सीमा न बढ़ा सके वो क्षत्रिय कैसा। सांगा ने अपना राज्य विस्तार शुरू किया। उन्होंने दिल्ली, मालवा व गुजरात के सुल्तानों से 18 युद्ध लड़े और सभी में अजय रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी गुजरात व सिंध तक उनका आधिपत्य हो गया था। राणा सांगा द्वारा दिल्ली की सीमाओं को सिमटता देख दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी बौखला उठा। उसने 1518 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। कोटा के खातौली में 5 घंटे की लड़ाई के बाद सुल्तान मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन एक लोधी राजकुमार को कैद कर लिया गया। इस लड़ाई में राणा सांगा ने अपना एक हाथ गंवा दिया। बाद में हर्जाना लेकर लोधी राजकुमार को छोड़ दिया गया। रस्सी जल गई थी लेकिन बल नहीं गया था। लोधी ने 1519 में हारने के लिए फिर हमला किया। धौलपुर में हुई इस लड़ाई को राजपूतों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से जीता था कि दिल्ली के अमीर हुसैन खान ने कहा था, यह 100 बार अफसोस करने वाली बात है कि 30,000 मुसलमानों को थोड़े से हिंदुओं ने हरा दिया। उसी समय अफगानिस्तान के फरगना से बर्बर मुगलों की फौज लेकर सोने की चिड़िया लूटने बाबर हिंदुस्तान आया। 1526 में उसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका। उसके बाद उसकी भिड़ंत हिंदू सम्राट राणा सांगा से हुई। 1527 में बयाना में हुए युद्ध में राणा सांगा ने मुगलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उनके अधिकार वाले बयाना के किले को भी कब्जा लिया। बाबर ने फिर से राणा सांगा के खिलाफ युद्ध की तैयारियां शुरू की, लेकिन मुगल राणा सांगा से इस कदर भय में थे कि उन्होंने बाबर को वापस काबुल चलने को कहा। बाबर एक बहादुर और चालाक रणनीतिकार था। उसने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी। उसने शराब के सभी बर्तनों को नष्ट करवा दिया और कहा कि जब तक हम राणा सांगा को फतेह नहीं कर लेते हम शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बाबर ने संग्राम सिंह से लड़ने के लिए 80,000 की सेना को इकट्ठा किया। राणा सांगा 7 राजाओं व 104 सामंतों की 1 लाख की सेना व 500 हाथियों को लेकर निकल पड़े। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध शुरू हुआ, जो भारतवर्ष की अगली 2 शताब्दियों का भविष्य निश्चित करने वाला था। युद्ध की शुरुआत में ही मुगलों ने तोपों को बरसाना शुरू कर दिया था। पहली बार राजपूतों का सामना बारूद से हुआ था। तोपों की आवाज़ से मेवाड़ की सेना के हाथी व घोड़े डरकर भागने लगे व अपनी ही सेना को कुचलने लगे। उधर गोली लगने से राणा सांगा बेहोश हो गए। उन्हें युद्ध भूमि से ले जाया गया और उनका छत्र जाला अज्जा ने धारण किया। राणा सांगा के मूर्छित होने और मुगल तोपों ने यह युद्ध मुगलों के नाम कर दिया। राणा सांगा ने जीवन में पहली बार शिकस्त देखी थी और ये उन्हें मंजूर नहीं थी। उन्होंने फिर से बाबर के खिलाफ युद्ध की तैयारियां शुरू की,
लेकिन उनके सामंत मुगल तोपों से भयभीत थे। इस कारण सामंतों ने राणा सांगा को जहर दे दिया और उससे इनकी मृत्यु हो गई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस।